महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जी आपको ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग और गुड विशेस आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। नो डाउट ये टॉपिक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था और आपको बोला था कि सॉरी यार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाला था, ये मैंने कम्युनिटी पे डाला था और ऑप्शन दिए थे कि आपको जो सेलेक्ट करना हो, जो टॉपिक आपको पसंद है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। तो आपने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया और टॉपिक है कि परमात्मा ने यानी भगवान जी ने आपको क्यों चुना। आपको क्यों चुना, किस लिए चुना। और रीडिंग के लिए पाइल सिलेक्शन कैसे करना है मैं बताती हूँ। देखो ये ना हैंड मैसेज है और इसमें से किसी एक को मैं 2 कार्ड निकालूंगी, आपको इसमें एक को पिक करना है और जो भी इसमें मैसेज होगा ये परमात्मा आपको बताना चाहते होंगे, ठीक है, यानी ये उनकी तरफ से संदेशा होगा आपके लिए। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। अब बात रही जिनकी इंट्यूशन पावर अच्छी नहीं है। अब देखो गाइस, ये 2 कार्ड ना, 2 नहीं है 3 कार्ड है, यानी कि आज 3 पाइल करूं। ओ माँ याचना, अगर वीडियो कट हो गया था क्योंकि फ़ोन आ गया था, ठीक है, तो मैंने इन कार्ड को देखा नहीं है। अभी 3 पाइल आई हैं एंड मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ और इन तीनों को ना मैं क्या करूँगी, वो नहीं करूँगी, पलट के नहीं देखूँगी, बट मैं एक चीज़ करती हूँ निशानी के लिए ताकि आपको याद रहे। इन पे मैं नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 1, ठीक है, दिख रहा होगा 2 एंड ये 3, ठीक है। अब आपको इनमें से एक को पिक कर लेना है गाइज और आज 3 पाइल होने वाली है। परमात्मा की जो भी इच्छा, जो मर्जी, हम उसी के साथ चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट से किसी एक को सिलेक्ट कर दीजिए और भाई इसके जो लास्ट में आया है वो है तुम दिल की चाबी हो। ओके, परमात्मा आपको कह रहे हैं देखो भाई, भगवान का और जो हमारे बीच जो रिश्ता होता है ना वो होता ही ऐसा है। देखो कहते हैं ना कि भगवान भी उनके भक्तों के बिना अधूरा होता है। ओके, एंड ये मैसेज हो सकता है कोई आपका अपना आपको देना चाह रहा हो, बट भगवान जी भी कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल की चाबी हो, तो भाई ऐसा मत करा करो। तुम्हारी जो इमोशनल बातें हैं, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें हैं, ये मेरे दिल को खोलती हैं। ओके, सो इतना मत उदास होया करो जिंदगी में, तो ये आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, अभी हम इनमें कार्ड में क्या क्या आया है वो मैं नहीं देखने वाली, तो आप जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिएगा कार्ड नंबर 1, 2, 3। और अब जिसको दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम होगी इंट्यूटिवली, उसके लिए मैंने टाइम स्टैम्प पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। ओके, आप वहाँ पे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी पाइल के अकॉर्डिंग। ओके, पाइल 1, तो इन दोनों चिट्स को ना मैं इधर रख देती हूँ एंड इसमें क्या मैसेज है आप लोगों के लिए जल्दी से देखते हैं। वाओ, यू लुक लाइक एंजल। ओके, आप एंजल हो यार, ठीक है, इतना मत परेशान हुआ करो। और लाइफ में भी देखो आया था ना, क्या आया था कि तुम मेरे दिल की चाबी हो, तो एंजल हो आप। पाइल 1, आपके अंदर क्वालिटी हो सकती है हर किसी के दुख हर लेने की, ठीक है। आप बहुत प्योर हार्टेड हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, बट नो डाउट आपकी लाइफ में भी परेशानियां कभी खत्म होती नहीं है, ठीक है। और आप एक ऐसे हीलर हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो भाई, और टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजर, पामिस्ट्री, कुछ भी तरीके का ऐसा काम है, रेकी हीलिंग वगैरह, और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप लोगों को हील करते हो। तो एंजल ही हो जाता है वो इंसान तो लोगों के लिए, तो आप एक एंजल जैसे ही हो, ठीक है। एंड बहुत प्योर सोल हो, बहुत प्योर हार्टेड हो। और यहाँ से भी मैं आपकी पर्सनालिटी निकालना चाहूँगी कि आप कैसे हो भाई, ताकि आपको पता चल जाए आपकी पाइल है या नहीं है, आपको और किसी को देखना चाहिए। डेथ का कार्ड है, द एम्परर, द मून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, वाओ व्हाट, वो ओके, डॉक्टर, हीलिंग। देखो मैंने कहा हो सकता है आप में से काफ़ी लोग रेकी हीलिंग वगैरह करते हो या फिर आप डॉक्टर हो सकते हो, तो ठीक है, आप डेंटिस्ट हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो। मुझे यहाँ पे जिस चीज़ की वाइब आ रही है स्ट्रांगली, और आपका ऑरा माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके एनिमल्स बहुत कनेक्ट होते होंगे, आप एनिमल लवर हो सकते हो, नेचर लवर हो सकते हो, बच्चे बहुत कनेक्ट होते होंगे एंड आप हर किसी के दुख ना उसका चेहरा पढ़कर कह देते होंगे अरे इसको तकलीफ है। आपका ऑरा ऐसा है ना कि आप जिसके भी संपर्क में आते हो अब उसकी एनर्जी आपको इतनी पिक हो जाती है कि आपकी भी हेल्थ में इशू आते होंगे। नो डाउट अपनी लाइफ में आप बहुत बड़ा चेंज देखना चाहते हो, एक अथॉरिटी पे पहुंचना चाहते हो, उसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रहे हो, बट रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, आप थोड़े से परेशान हो, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, देखो मदर फादर वाली फीलिंग आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों। आप में से हो सकता है काफ़ी लोग मैरिड हो,
ठीक है। काफ़ी लोग हो सकता है मैरिड हो लेकिन उनको बेबीज़ नहीं हो रहे, ठीक है, उस प्रॉब्लम में है वो, या फिर वो बच्चों की वजह से किसी ना किसी तरीके से परेशान चल रहे हैं। यहाँ पर एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये है कि आप मैरिड नहीं हो, मैरिड होना चाहते हो और आपकी एज काफ़ी हो चुकी है एंड आप अपने ट्रू पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वही आपकी लाइफ में नहीं आ रहा। साइकिल आपकी लाइफ में चलते हैं, एंड होते हैं, चलते हैं, एंड होते हैं। आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है और तो आपका क्लीन है। आप कभी हार नहीं मानने वाले पर्सन हो, अपनी चलाने वाले ज़्यादा हो। घर में भी आपकी लड़ाई झगड़े होते होंगे इस वजह से, क्योंकि आप अपनी चलाते हो, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग मांगलिक हो सकते हैं, नो डाउट। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से काफ़ी लोग मांगलिक हो सकते हैं, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है 8, 4, ठीक है। 8 तो भाई अनगिनत हो सकता है, 888 आपको दिख रहा हो बहुत ज़्यादा, और 4 नंबर 4 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका नेचर कैसा है। आपका नेचर है मदरली, फादरली, आप बैलेंस हो वैसे तो, ठीक है। जब आपको, अब चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों के लिए लागू है। जब आपको पता नहीं कि कहाँ मुझे स्ट्रिक होना है, वहाँ आप स्ट्रिक होते हो। जहाँ आपको पता है जहाँ मुझे इमोशन का इस्तेमाल करना है, तो वहाँ इमोशन का इस्तेमाल करते हो। बैलेंस हो, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट थोड़े टाइप के हो, अपने अंदर ज़्यादा बातें रखते हो। और अच्छी बातें ना, ऐसे इंसान की वैल्यू होती है ज़माने में जो बहुत बोलता है उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो आप बहुत कम बोलना पसंद करते हो, ज़्यादा बातें करना आपको पसंद नहीं है। और पुरानी चीज़ों का शौक हो सकता है, जैसे कि पुराने गाने हो गए, पुरानी मूवीज़ हो गई, या पुरानी कोई चीज़ें कलेक्ट करने की आपकी आदत हो सकती है। आपको घूमने का भी बहुत शौक होगा, बट इतना मैं नहीं कह रही कि इतना ज़्यादा है, लेकिन जब भी आप घूमने जाते हो ना काम के सिलसिले से ज़्यादा, तो आप वहाँ की कोई चीज़ कलेक्ट कर लो। आपकी ऐसा नेचर हो सकता है, या आप ये सोचते हो कि मैं कहीं भी घूमूंगा तो वहाँ से उसकी कोई निशानी मैं अपने साथ लिया हूँ, ऐसा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आपका सूरज का तेज भी है और चंद्रमा की कोमलता भी आपके चेहरे पे झलकती है। आपकी एज हो सकता है ज़्यादा हो, पर आपकी एज लगती नहीं है कि आप ज़्यादा एज के हो। भाई ये एनर्जी अगर आपसे मैच हो रही है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अब हम देखते हैं भाई कि परमात्मा ने आपको क्यों चुना, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। कान्हा जी के कोई, राधा मैया के कोई भक्त हो सकते हैं यहाँ पर, पता नहीं, मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब आ रही कि मैं कहती रहूँ राधे 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 राधे। हाँ, ट्विन फ्लेम, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से एकदम कार्ड निकलते ट्विन फ्लेम निकला, बट सोल, आई डोंट नो व्हाई। आप सोल में जर्नी में भी हो सकते हो, बट ये लवर्स का कार्ड है, बट इसको देखते ना एकदम जबान से निकला ट्विन फ्लेम। एंड वहाँ पर एंजल भी आपके लिए आया कि आप एक एंजल हो यार। अब मैं बताती हूँ भाई क्या है, क्यों आपको, किस चीज़ के लिए क्यों चुना परमात्मा ने, सब बताती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, और जब आपकी मैं एनर्जी पिक कर रही थी ना, तब भी मुझे ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही थी, बट मैंने ज़्यादा बोला नहीं था, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन। नो डाउट यू आर ना सो इमोशनल पर्सन, ठीक है, बहुत इमोशनल है वो आप, ठीक है। वो बात अलग है, दिखाते हैं। देखो क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन की एनर्जी ज़्यादा है, फेमिनिन एनर्जी आप में बहुत ज़्यादा। आप मेल हो फीमेल हो, दोनों में ही भाई फेमिनिन होती है, मेल में भी होती है। तो आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मैस्कुलिन के मुताबिक थोड़ी कम है, ठीक है। कार्ड गिर गए, वो भी बहुत सारे, जो कि मैं नहीं लूँगी। अभी मैं कार्ड रीड करूँगी, प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स। हाँ भाई, जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, आप ऐसे ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जीवन में आने के लिए, एंट्री मारने के लिए, एंड आप कभी कभी डाउट में हो जाते हो कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, करना चाहिए या नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल। तो बोला जा रहा है कि जी आप बिल्कुल सही कर रहे हो, कुछ भी खुद से नहीं कर रहे, कार्ड निकालने का मन नहीं है। 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स अगेन, देख रहे हो। 2 ऑफ कप्स, चैरियट। भाई आप लोग, काफ़ी लोग ना ट्विन फ्लेम जर्नी में कंफर्म हो, और कुछ लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। अब ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकती। क्वीन, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार अगेन। अब मैं बताती हूँ भाई आप लोग हो क्या क्या, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यार,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। कमाल है, यही निकल रहा है मुझसे। कार्ड्स को हम थोड़ा इधर को कर दें, हम रीड करते हैं फिर। देखो भाई, आपको परमात्मा ने क्यों चुना है? अभी आपके इसमें क्या आया था? तुम एक परी हो भाई, तुम एक एंजल हो, ठीक है, परा परी जो भी हो सकते हो, एंजल मान लो। आप एक परमात्मा की भेजी हुई सोल हो, बिकॉज यू आर अ, क्या हो भाई आप लोग स्टार सीड हो, ठीक है। स्टार सीड की नॉर्मल लाइफ होती ही नहीं है, इसको मान लो। मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टार सीड, ओके। मैं खुद एक स्टार सीड हूँ और मैं जानती हूँ कि तकलीफ़ें बहुत मिलती हैं जर्नी में, बहुत तकलीफ़, बहुत दर्द, लेकिन ये सब इसलिए मिलता है ताकि हम दूसरों के दर्द तकलीफ़ को पहचान पाएँ, दूसरों की तकलीफ़ों को महसूस कर पाएँ। ये ताकत हर किसी के में नहीं होती। आपने देखा है ना, एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे इंसान मर रहा हो, सड़ रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, किसी को कोई मतलब नहीं है किसी की लाइफ में, बट हमारा दिल इतना प्योर बनाया ना भगवान ने कि अगर हमारा दुश्मन भी मर रहा होगा एंड वो बुरी हालत में है, तो हम उसके लिए भी एकदम हो जाएंगे कि नहीं यार, हमने ये झेला है ना, इसको तकलीफ हो रही होगी, हम उसके लिए दुआ मांगना शुरू कर देंगे कि भगवान छोड़ दो, कोई बात नहीं, हमने माफ़ कर दिया, अब इसको भी जाने दो। हमारा दिल ही ऐसा भगवान ने बनाया है, और ये आप जानते हो कि आपका भी मन ऐसी है। बहुत फेमिनिन एनर्जी है भाई आपके अंदर, एंड हो सकता है यहाँ पर मुझे काफ़ी गर्ल्स ही देख रही हूँ, बट अगर आप बॉयज़ हो तब भी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आप लोगों के अंदर मैस्कुलिन के मुताबिक। अब मैस्कुलिन थोड़ी कम है, एंड इस वजह से आप डिसबैलेंस हो, इसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूँ, ठीक है। डिसबैलेंस हो। ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड सबसे पहले आया, ठीक है। अब इस कार्ड को जब आप नोटिस करो तो यहाँ पर एक एंजल है जो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है? 2 कपल्स को। यहाँ पे 2 कपल है और उनको वो प्रोटेक्ट करी हुई है। देखो, आप ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, इतना मैं जानती हूँ, किसी इंसान को, ठीक है। अब जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जिस जैसे आप या तो जानते हो आपकी कौन आपकी लाइफ में आना चाहिए, कौन है आपका ट्रू पार्टनर। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, इसको मद्देनजर रखते ही आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और दूसरी, ये टाइमलेस है, जब भी आपके पास पहुंच रही है आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या, तो भाई जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, और बीच बीच में आप संकोच खा जाते हो, दिमाग घूम जाता है और ये करने लग जाते हो, और यार मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा या गलत तो नहीं कर रहा, कहीं वो मेरी किस्मत में ना हो और मैं खामा खामे लड़ रहा हूँ किस्मत से, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसको मैनिफेस्ट करने के लिए धरती पर भेजा गया है, ठीक है। आप उसी को मांग रहे हो दुआओं में जो आपके लिए हकीकत में है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तो इसको अपने माइंड से निकाल दो, ठीक है। ये भ्रम में मत रहो, और यहाँ पे ब्रह्म देव आए हैं, ठीक है। तो ये भ्रम मत रखो कि आप किसी गलत चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी ट्रू पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच ना मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको एक होना देना नहीं चाहेंगे या आपकी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे, ठीक है, शादी होने से रोकेंगे। आपके घर वाले हो सकते हैं, बाहर वाले हो सकते हैं, बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी, ठीक है। आपकी विजय ही होगी। एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप बहुत दयालु किस्म के व्यक्ति हो, आप चैरिटी करते हो भाई बहुत भर भर के, और आपको पता है आप इस दुनिया में आए हो ना दुनिया के उद्धार के लिए, ठीक है। आप आए इसलिए हो, आपको परमात्मा ने चुना इसलिए है क्योंकि जैसी आपकी सोल है ना, इतनी मासूम, इतनी प्यारी, इतनी भोली भाली, वो हर किसी की नहीं है। हर कोई मैले दिल का इंसान धरती पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएगा, एंड आपसे तो टकराते भी ऐसे लोग होंगे जो आपका नुकसान करके जाते होंगे, भला कम करते होंगे, ठीक है। ऐसे आपसे लोग टकराते होंगे, आपका बहुत नुकसान कर चले जाना नॉर्मल सा है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो भाई उन लोगों से बचना है। आप लोगों को बोला जा रहा है कि अब आपके पास इंट्यूशन पावर की देखो कमी तो बिल्कुल नहीं है, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि वाणी सिद्धि या फिर स्वप्न सिद्धि आपको मिली होगी। अब ये दोनों सिद्धियां होती क्या, वाणी सिद्धि वो होती है जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है, और स्वप्न सिद्धि वो होती है जो सपने में दिखता है वो सच हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई आपको एक सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो भाई इस सिद्धि का उपयोग कीजिए। अब जो सपना सिद्धि होती है ना, उनके साथ होता ही है कि वो सपना देखते हैं पर उनको लगता नहीं है कि ये सच में होगा, और वो जब क्रिएट हो जाता है तो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को नहीं रोक सकते। वाणी सिद्धि में होता है कि हम बोल देते हैं वो भी सच हो जाता है, हम उसको भी नहीं रोक सकते। तो आपको ना खुद के लिए क्या करना है, खुद के लिए अच्छा बोलना है। जिनको भी स्वप्न सिद्धि मिली है वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ कर सकते हैं, आप ना बदलने की कोशिश मत करो। परमात्मा जो आपको पता है क्यों दिखाया जाता है स्वप्न सिद्धि वालों को, ताकि वो खुद प्रिपेयर हो जाए उस चीज़ के लिए कि ये चीज़ होने वाली है। लेकिन आप क्या करते हो, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, यार मेरी वजह से ये होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आपकी वजह से कुछ नहीं होता, बस आपको ये समझाया, ये दिखाया पहले इसलिए जाता है क्योंकि ये सब आपने पास्ट लाइफ में सिद्धियाँ प्राप्त करी हैं और वो आपके साथ आपके पास आई हैं, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, आप इंट्यूशन को बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, ये सिद्धियाँ और बढ़ेंगी, ठीक है। तो सपने में जो दिखती हैं आपको क्या करना है,
आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोला जाता है कि देखो ये चीज़ होने वाली है तो इसके लिए एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है, अब आगे बढ़ो, ठीक है। और जिनको भी ये वाली सिद्धियाँ मिली हैं भाई, वाणी सिद्धि मिली है, उनका क्या करना है, उनको अपने लिए डेली अच्छा बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू, मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, मुझे आप ना ग्रेटिट्यूड पेश करो और वो करो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल, ठीक है। यूनिवर्स को दिखाओ कि देखो हमारे पास आपने सब कुछ दे दिया और उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको करना है भाई, आपकी जितनी भी दुख तकलीफ है ना सब दूर हो जाएंगी। परमात्मा ने जर्नी में आपको डाला इसलिए ताकि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके। बहुत आगे जाकर आप अथॉरिटी हासिल करेंगे, ये बात का ध्यान रखना। और जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी से परेशान है, आपके ट्रू पार्टनर से ही आपकी शादी होगी। कोई भी ऐरा गैरा आकर बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा आपके थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, ठीक है। उनकी भी तो मजबूरी समझिए। आपकी आपको अगर लगता है कि एज ज़्यादा हो गई है एंड बेबीज होंगे या नहीं होंगे, खासकर गर्ल्स को बहुत, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों वाइब आ रही है, आप में से काफ़ी लोगों को इस बात का डर है कि एज इतनी हो गई है, शादी के बाद बेबी कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। शादी के बाद आपके बेबीज भी होंगे, इस वीडियो को क्लेम करना मत भूलना, थैंक यू करके, ओके। और बेबी होंगे, आपकी कंप्लीट फैमिली होगी। आपको बोला जा रहा है, बस बोला है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो, किसी को भी ऐसी मत समझ लेना अपना। जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वही लाइफ में आएगा, थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। आपका ट्रू पार्टनर आप ही के लिए बना है, चाहे कितने भी आ जाएं, कितनी भी आ जाएं, वो आपके हैं तो वो आपके ही रहेंगे। अब आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, ठीक है। कोई तीसरा मैं यहाँ पर आपके बीच ज़रूर देख रही हूँ। कुछ गर्ल्स, अगर आप बॉय हो तो आप किसी लड़की से प्यार करते तो उसके मैं आसपास काफ़ी बॉय देख रही हूँ। और अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हो तो उसके आसपास भी काफ़ी मक्खियाँ हैं जो भिन आ रही हैं। बट यू डोंट वरी, आप परी हो, आप एक एंजल हो, तो वो मक्खियों को चुनेंगे या एंजल को, आप खुद ही बताओ। तो चिंता ना करो भाई, आपको इस जर्नी में जब डाला है ना तो परमात्मा निकालेंगे भी। भगवान जी से बात करा करो। तो ये थी जी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक लाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए और जिस जर्नी में आपको भगवान ने डाला है वही आपको निकालेंगे, ठीक है, चिंता ना कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1 महीने की फ़ीस है 799 रुपये, 2 महीने का ये कोर्स है, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। और हमारी क्या बोलते हैं, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग देना चाहते हो तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है। तो चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप 2, तो यहाँ पे ये कार्ड नंबर 1 था जो मैं रीडिंग कर चुकी हूँ, ओके। और इसको मैं रख देती हूँ अब। और ये है कार्ड 3 को हम इधर रख देंगे वापस। और कार्ड 2 मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली, और अब मैं देखने वाली हूँ कि आया क्या। भाई तो वो भी इधर हो जाना, देखना नहीं है मेरे को, देखो अभी, ओके। तो ये कार्ड नंबर 2 में क्या है भाई, वाह, ये क्या है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तुम मेरे से, देख लो, आपसे परमात्मा ही शिकायत कर रहे हैं। तुम्हें मेरी परवाह है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बताओ। भगवान जी भी आपसे पूछ रहे हैं। हो सकता है आप भगवान जी से किसी बात से रूठे हो और बहुत ज़्यादा रोते हो, परेशान होते हो और अपनी किस्मत को कोसते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप करोगे तो फिर परमात्मा के दिल से यही निकलेगी कि देखो मैं तो आपसे प्यार करता हूँ लेकिन आप मेरे से करते हो कि ट्रस्ट ही नहीं है भाई आपको मेरे ऊपर, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं मेरी परवाह है या नहीं है आपको, कि मेरे को भी तकलीफ होती है जब आप ऐसे रोते हो, ऐसे परेशान होते हो। आपको क्या लगता है कि वो खुश रहते होंगे आपको इस तरह से देखकर? आप जिस पे भी विश्वास करते हो वो आपसे भी ज़्यादा रोते हैं उस समय, ठीक है। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल नहीं रोना। अच्छा, रोना भी ठीक है, देखो हल्का होता है मन, लेकिन आप हर वक्त ऐसे छोटी छोटी सी बातों पे रोगे ना तो भगवान जी भी कहेंगे यार यार इसको तो ट्रस्ट ही नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं करूँ क्या इसके लिए, ठीक है, ओके। तो आप मुझे कमेंट्स में क्या लिखोगे, भगवान जी या यूनिवर्स, मुझे आप पे ट्रस्ट है। आप जिनको भी मानते हो उनको बोलोगे, ठीक है। उनको श्योरिटी दो इस चीज़ की कि हाँ हम आपको मानते हैं और हमें पूरा ट्रस्ट है, हम कोशिश करेंगे कि ना रोए क्योंकि इंसान रोता है उसको कोशिश से कह सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस मैसेज को हम इधर रखते हैं और भी देखते हैं भाई आपकी लाइफ में चल क्या रहा है जो इस वजह से आपको भगवान जी ये कह रहे हैं। द लवर्स, आप चाहें तो, ठीक है, आप चाहें तो फाइल 1 को भी देख सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, समझ गई, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई मैं तो ये भी लग रहा कि शायद ये परमात्मा का मैसेज नहीं, किसी और का मैसेज है आप लोगों के लिए।
हो सकता है आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो और अभी भाई किसी से प्यार भी करते हो एंड उनका मैसेज हो कि मैं तो आपके प्यार करती हूँ, लेकिन तुमको मेरे से परवाह है या नहीं है। मतलब आप काम में इतना बिजी हो, अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हो। मैं जानती हूँ, हो सकता है आपकी सिचुएशन में बताती हूँ, हो सकता है कि आप जिसके काबिल बनना चाहते हो वो आपसे ज़्यादा कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि उसके काबिल बनो और फिर उसकी फैमिली के सामने खड़े हो और कहो कि मैं काबिल बन गया हूँ। भाई आप अपनी बेटी को या बेटे को जो भी है मुझे सौंप सकते हो। अब मेल हो फिर भी, फीमेल हो तब भी। देखो ऐसा नहीं है कि लड़कियां, हो सकता है जिस लड़के से आप प्यार करते हो उसकी फैमिली बहुत बैकग्राउंड बहुत बड़ा हो, ठीक है, और आप इसी चीज़ से कतरा रहे हो कि मुझे वो अपनी फैमिली का हिस्सा बनाने से कहीं ये ना बोले कि यार तुम तो कुछ भी पैसे वाले नहीं हो, हमें तुमसे ज़्यादा ही करके। लेकिन आपके पार्टनर जो बोलना चाह रहे हैं कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, कि तुम्हें मेरी परवाह है, एक बार कॉल मैसेज कुछ तो करो। आप वेट कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का, अपने ट्रू पार्टनर का, ट्विन फ्लेम का, कि ठीक है। आप ऐसे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है, ठीक है, वो आपके दूर हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, और वो आपसे चले गए हो, बातचीत बंद हो, करियर में काम करने पे बिजी हो, और आप बस वेट कर रहे हो कि कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे। ओके, मुझे पता नहीं गाना क्यों याद आ रहा है, और ठीक है। तो ऐसा भी आपका सिचुएशन चल रहा है, आप अभी टोटली मनी पे ध्यान दे रहे हो, या आपके पार्टनर और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मोटा मोटा यहाँ पर मैं बताना चाहूँ तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मनी पे किसी एक व्यक्ति का, या तो आपका या आपके पार्टनर का पूरी तरीके से ध्यान है, और आप एक दूसरे के ना बीच में जो गैप आ चुका है ना, जो सेपरेशन की घड़ी, और उसका कारण जो कुछ लोग भी हो सकते हैं, तो भाई या मनी भी हो सकता है कि आप अभी फोकस हो अपने काम पर, अपने वर्क पर, या आपके पार्टनर। तो ये चीज़ें चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में। अगर ये है तो भाई ये मैसेज आया जब भी आया वो, या परमात्मा भी आपको ये कह सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप ध्यान ना दे रहे हो, लेकिन हो सकता है आप किसी से प्यार करते हो। भाई ट्विन फ्लेम हो ज़रूरी नहीं है, ये रीडिंग ही जर्नल है, अरे ठीक है। तो इसको ध्यान देना, देकर ही इस वीडियो को देखें आप सब। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं। ओके, अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को मेरे से टैरो का रीडिंग सीखनी हो तो 1 महीने की फ़ीस है 799 रुपये, और 2 महीने का कोर्स है, ठीक है जी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों चुना है भाई परमात्मा ने आपको? 888 आपको हो सकता है आपका मूलांक 8 हो, ठीक है। मूलांक यानी डेट को जब हम प्लस करेंगे, अगर सिंगल डिजिट में 8 तारीख को बॉर्न हुए तो बात अलग है, अगर 8, 17, 26 को पैदा हुए तो आपका मूलांक 8 होगा, ठीक है। या 88 आपको हो सकता है दिख रहा हो, जो कि आपकी मनी फाइनेंस को बढ़ाने की बातचीत कर रहा है, कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, ये बता रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए आप अपने वक्त पे भी ध्यान दे रहे हैं। जो भी देखो हाई प्रिस्टेस, ओके, आप क्यों आए हो धरती पे भाई, क्यों चुना है आपको? लिखा है क्या, मुझे गाना याद आ रहा है, बेमतलब पीता सन का कार्ड है भाई। वाह, व्हाट, वाह 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 वाह। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत कम एज से ही ना, बहुत कम एज से ही स्पिरिचुअलिटी में आने की सोच रहे होंगे, या स्पिरिचुअल चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी, ठीक है। बहुत कम एज से। 4 ऑफ कप्स, Two of Pentacles, The High Priestess, so knowledgeable person। आप क्यों चुने गए हो, क्यों परमात्मा ने आपको चुना है, आज सब आपको मैं बता दूंगी। क्लियर करते हैं इस मैसेज को फटाफट से। आपको पुराने गाने का शौक हो सकता है, 19s के गाने आपको पसंद हो सकते हैं। वाह 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 वाह, पता नहीं क्यों मुझे एक गाना चल रहा है दिमाग में, और वो दिमाग से जा नहीं रहा, जिसे मैं नहीं गाऊंगी। द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भाई नाइट की कार्ड बहुत ज़्यादा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो यहाँ पर मुझे वाइफ क्या आ रही है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है ना पढ़ने के लिए विदेश गए हों, या फिर आपकी ये सपना है कि आप पढ़ने के लिए जाओ कहीं अपनी सिटी से दूर या कंट्री से दूर, ठीक है। आपकी इच्छा हो सकती है ये।
अब बात करते हैं कि और क्या मुझे यहाँ से पता चल रहा है आप लोगों के बारे में और क्यों परमात्मा ने आपको भाई इस जर्नी में डाला है, जो भी आप जर्नी में जिस भी आप जगह पर हो आज। तो आप ना भाई बहुत मेहनती इंसान हो, सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा और क्लैपिंग बजानी पड़ेगी, बहुत मेहनती हो, ऐसी है ना, वेरी गुड। आपकी लाइफ में लिखा है लॉट्स ऑफ ट्रैवल, बहुत सारा ट्रैवल, और वो ट्रैवल इसलिए ताकि आप वहाँ से भी ज्ञान अर्जित करें। आपको शायद पता ना हो लेकिन आप पहले अपनी लाइफ में ना बहुत जगह घूम चुके हैं, ठीक है, एंड इसीलिए आपको हो सकता है 5-5 दिख रहा हो या 5-5 दिखे, या आपका 5 डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता होगा। 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 1, 2 एंड 3, बहुत ज़्यादा 3 हो सकता है आपको दिख रहा हो, या 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसको मद्देनजर रखिएगा इन बातों को। और अब आगे बढ़ते हैं। इमोशनल पर्सन है, ठीक है, आपको परमात्मा ने भेजा है लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां फैलाने के लिए। आपका जितना भी ज्ञान है ना, उस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ आप अपने लिए नहीं करेंगे, जीवन में लोगों के लिए करेंगे। क्यों? आप पास्ट लाइफ में एक हीलर हो सकते हैं या कोई ऐसे इंसान जो बहुत ज्ञानी हो, ठीक है, एक मोटिवेशनल स्पीकर, ठीक है, जो लोगों को मोटिवेट करता हो, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता हो, भले ही उसकी लाइफ में काफ़ी कठिनाइयाँ हो, ठीक है, एंड इस वजह से आपके अंदर अभी भी आता होगा कि मैं लोगों को ना मोटिवेट करूँ, लोगों को आगे बढ़ाऊँ, लोगों को रास्ता दिखाऊँ, ठीक है, कोई अगर परेशानी में हो तो मैं उससे बाहर निकालूँ, आपके अंदर ये होती होगी। क्यों? आप पास्ट लाइफ में ये चीज़ें कर चुके हैं, ठीक है। टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, आप हर चीज़ का ना जैसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे हम डिशेस करते हैं ना कि आज खाने में क्या बना है, भाई इतनी सारी चीज़ें, तो छोटी थोड़ा करके पर सारी वैरायटी को चखा जाए, क्योंकि आप पहले लाइफ में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं इस लाइफ में, इसलिए आप इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड अगर आप ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में, जितना भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, आप याद रखिएगा आपकी तरक्की के रास्ते उतने खुलते जाएंगे। आप देखो इस सब चीज़ों में ना आप अकेले नहीं हो, आपके साथ टीम वर्क होने वाला है ये, ठीक है, आप किसी के साथ मिलकर कोई काम करने वाले हो जो खुद स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, तो आपका एक ग्रुप होगा, आप खुद का एक ग्रुप बनाएंगे एंड उनके साथ स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मनी के सोर्सेज आपके खुलने वाले हैं, रास्ते खुलेंगे जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे तब, ठीक है। मैं बहुत सारा ट्रैवल देख रही हूँ, यानी कि सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी जाकर, या वहाँ के लोगों से कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे अपनी लाइफ में, कैसे ना कैसे करके, ठीक है, या आपकी कंट्री से कोई दूर। आपका वास्ता ना, सच बताओ आपकी लाइफ में क्या होगा, आपकी जितने आप जिस सिटी में रह रहे हो, जिस कंट्री में रह रहे हो, वहाँ से कम होगा, आपकी दूर दूर कंट्री के लोग या सिटी से दूर लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। आपके आसपास के तो सबको होता है ना कि यार आसपास के भी लोग जाएं थोड़ा, लेकिन नहीं, आपको पता नहीं, लेकिन आपको दूर दूर से लोग जानेंगे। एंड आप जब कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करके जाओगे ना, तब आपको बोलेंगे अरे यार आप तो वही हो ना, हमने आपको देखा था। मे भी आप हो सकता है कोई सोशल मीडिया के थ्रू इन सब चीज़ों से जुड़े, लेकिन आप जुड़ेंगे ज़रूर अपनी लाइफ में, लोगों का उद्धार ज़रूर करेंगे, आपके बहुत सारे फैन फॉलोइंग बनेंगे भाई, आप बहुत ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में। सूर्य का तेज है, विजय तिलक आपके चेहरे पे ही झलकेगा। और यू नो व्हाट, आपको ना एंजल ने भेजा ही धरती पे इसलिए ताकि आप लोगों के दुख दर्द तकलीफों को दूर करें। बट आपका क्वेश्चन ये आएगा कि हमें भी तो इतनी मिलती है, अपनी तकलीफों का क्या करें, हम जो हर सिचुएशन के बीच फंस जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, ये भी आपके पास लाइफ कर्मा है जी, ये भी आपको पीछे पीछे आए हैं। अब देखो, जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि इससे पहले हमने जो जन्म लिया है उसी का, हमने बहुत जन्म लिए हैं, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 8 की ऊर्जा मुझे बहुत है, तो आपने अनगिनत जन्म लिए होंगे, ठीक है। तो इतने जन्म के हम हर जन्म में तो अच्छे नहीं होंगे हम, ठीक है, किसी ना किसी जन्म में कुछ ना कुछ तो हमने करा होगा ना जो हमें नहीं पता। हो सकता है आपकी कोई गाइडेंस किसी को ना भटका देने वाली बन गई हो पास्ट लाइफ में, एंड उसका ही भुगतान आपको इस जीवन में देना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं जब भी कहती हूँ, जब आप इस जर्नी में हो ना, थोड़ा सा संभल कर काम करना चाहिए, ठीक है। इंट्यूशन का इस्तेमाल प्लस यूनिवर्स पे ट्रस्ट, और कभी भी अपने आप को नहीं करना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। इस लाइफ में भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में ज़रूर आएंगे, स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज लेंगे, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की मदद करेंगे। अब आप एक एनजीओ टाइप भी खोलने की हो सकता है सोच रहे हो कि जब मेरे पास बहुत पैसा आएगा ना, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो दुनिया के लिए भला का होगा, ठीक है। जाते जाते दुनिया को ना स्वर्ग बनाने की इच्छा है आपकी और ऐसा होगा भी, लेकिन आपकी कड़ी परिश्रम मेहनत के बाद, ठीक है। आप जो सिचुएशन के बीच फंस जाते हैं, तो भाई आप उसमें क्या करना है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ध्यान करिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए कि आपको करना क्या है, फिर आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा होगा। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अथॉरिटी हासिल करेंगे, बहुत पैसा हासिल करेंगे, बहुत लोगों का प्यार बटोरेंगे, लेकिन थोड़ी तकलीफों के बाद। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप लॉट्स ऑफ ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत घूमेंगे फिरेंगे, आप इतना घूमेंगे, वहाँ पर भी आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आपको हील करना पड़ेगा, उन लोगों को भी वहाँ पर भी काम से जा रहे हैं, याद रखिएगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग शिव जी के भक्त हों, ठीक है, और आपने सुना ही होगा ना, महादेव
कोई भी कार्य बिना उद्देश्य के नहीं करते थे। तो आपका कहीं पर भी पग पड़ेगा ना, वहाँ जगह भी आपके उद्देश्य के लिए ही लिखी होगी। आपका कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी देख रही हूँ जो आपको इन सब चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करेंगे। आपका सोल पर्पस, आपका सोल मिशन है, सबको तहस नहस करने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आपको बचना है। या आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, आपके घर वाले, कुछ भी है जो आपकी टांग जरूर आएंगे और बोलेंगे कि ये काम नहीं करना है, इसमें क्या रखा है, इसमें क्या होगा, ये क्या होगा। बट याद रखना, धरती पे पैसा काम आता है। जब धरती से हम लोग निकल जाते हैं, वहाँ पैसा नहीं, हमारे कर्मा हमारे साथ जाते हैं। जैसे कि पास्ट लाइफ कर्मा इस जन्म में आए। इसको मद्देनजर रखते ही कोई फैसला लीजिएगा। बहुत लोग आपके ना टांग अड़ाएंगे बीच में कि नहीं यहाँ पे नहीं जाना, वो भी नहीं करना। आपकी इच्छा जागती है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ। श्री हरि यानी नारायण जी के आप में से काफ़ी लोग भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका लगाव कहाँ जाता है, या तो कान्हा जी पर, या फिर विष्णु जी पर, या महादेव के आप भक्त हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपको बहुत कनेक्शन बैठता है एक्टिविटीज़ को करने में। जैसे कि कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप डेली अपनी लाइफ में करते होंगे, या करने का मन करता है पर कर नहीं पाते। तो बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, एक्शन लो, तब आपके मनी के सारे जो दरवाजे हैं ना, जो बंद पड़े हैं, ब्लॉकेजेस, सारे खुल जाएंगे। एंड यू डोंट वरी, भगवान जी, परमात्मा जी आपके साथ हैं। और बोला जा रहा है कि तुम ना मेरे दिल की चाबी हो। जैसे लास्ट में एक मैसेज आया था, वो सबके लिए आया था। दिल की चाबी क्यों बोला गया है कि आप देखो परमात्मा से इतने जुड़े हुए हैं जो लोगों की हेल्प करे, हीलिंग करे, तो आपको इस काम से हटना नहीं है, ठीक है। तो जी ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। नंबर 3, ओके। तो भाई हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या संदेशा मैसेज है। बट आई कांट लीव यू, ठीक है, मगर मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें। आई लव यू भी लिखा है। देखो, अब हो सकता है आप इतने परेशान हो कि आप भगवान जी को भी कह रहे हो कि क्यों मुझे भाई जर्नी में जा रहा, क्यों मुझे करा, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पर, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दो। या ये किसी इंसान के लिए मैसेज हो सकता है कि आप किसी को छोड़ना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, बट वो इंसान आपसे कह रहे देखो आप भले ही मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। आप चाहे कितने भी दूर हो, पर हम तो जुड़े रहेंगे ना। परमात्मा हो सकते हैं, कोई इंसान हो सकता है। ये मैसेज आपके लिए आया है तो आप ही जानो कि किस वजह से आया है, परमात्मा ने भेजा या किसी इंसान ने, ठीक है। तो भाई ये मैसेज मैं इधर रखती हूँ। और यहाँ पे लास्ट में भी आया था दिल की चाबी, तो कैसे छोड़ दें आपको। पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, बहुत इमोशनल पर्सन हो। आपकी राशि हो सकती है कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है जी। मदर नेचर, बहुत ज़्यादा मदर नेचर हो, हाँ तो बिल्कुल माता पिता सभी हो आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप में से काफ़ी लोग, सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, दोनों में से कुछ भी। आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हो ना, वो आपसे या तो एज में बहुत बड़े हैं या तो एज में बहुत छोटे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बैलेंस है। एंड एज की बात नहीं करी जाए तो और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एंड अब आप ये सोच रहे हो कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए क्योंकि सॉरी गाइज, ठीक है। या आप किसी से प्यार करते हो और आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, पर वो आपको छोड़ रहे हैं, उनको आपके अंदर बीच बहुत कमियां, बहुत डिफरेंसेस दिख रहे हैं, बट आपने उनके साथ ना बहुत दुनिया बना ली अपनी, एक अलग दुनिया, ठीक है। या आप जानते हो कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, कोई सोलमेट है, बट आप उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। आपको अभी अपनी लाइफ में बहुत इनर वर्क करना बाकी है गाइज, ठीक है। ये अगर आप लोगों की एनर्जी है, आपका कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकता है, या किसी से आप प्यार करते हो, डिफरेंसेस बहुत है आप लोगों के बीच, एज डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, और भी काफ़ी चीज़ें, ठीक है। ये सब सिमिलर है तो कोई तीसरा बीच में है, ठीक है। देखते हैं परमात्मा ने आपको क्यों चुना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स, डेथ, मैजिशियन, पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द स्ट्रेंथ। दा पता नहीं हम क्यों लगा देते हैं, पर वो स्ट्रेंथ है सिर्फ, ये हमारे दिमाग में घुस गया है। द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ करके हम बोल देते हैं। पेज ऑफ कप्स, पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। द वर्ल्ड, एज भले ही छोटी हो पर काम आपके छोटे नहीं है जी।
मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका व्हाट्सअप नंबर है। और दुर्गा माँ, हाय देखो अगेन आया ये कार्ड निकल कर, हाई प्रेस्टेस का कार्ड है यहाँ पे दुर्गा का। जय माँ दुर्गा। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द हैंडमैन, अग्नि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आप देखो अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, बहुत कुछ अचीव करने के लिए पैदा हुए हो। लॉर्ड्स ऑफ मनी अबंडेंस, इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए पैदा हुए हो। आप गलती क्या कर रहे हो पता है? आप अपने सच से भाग रहे हो इस समय। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आपको भगवान ने इस जर्नी के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपका बहुत मन करता होगा कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जो लोगों के उद्धार के लिए हो, ठीक है, हीलिंग करूं, ये रीडिंग वगैरह सीखूं, एस्ट्रोलॉजी सीखूं, पामिस्ट्री सीखूं, या फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई अकल में, तो ये सारी चीज़ें मैं सीखूं और लोगों की हेल्प करूं, ठीक है। आपकी एज भले ही कम है, मैंने जब भी कहा था, पर काम आपके बड़े बड़े हैं, क्योंकि आपकी एज कम एज से ही आपने ये सब चीज़ें ना अपने दिमाग में डाल ली थी कि मुझे करना है करना है करना है करके, पर आप नहीं कर पाते हो। इसके नीचे 9 ऑफ कप का कार्ड है, देखो, ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज़िंदगी में ना बहुत पटका है आपको, इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत पटका है, लेकिन आप कभी हार नहीं माने हो, ठीक है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर पीछे बैठ जाना गलत है, ठीक है। आपको काफ़ी लोग हैं जो पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं एंड आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। याद रखना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होंगे, और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसके बाद आप एकदम चेंज हो जाएंगे, एकदम चेंज हो जाएंगे, और वो चेंज आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड उसका डी एंड हो, पता नहीं, या हो चुका है, ठीक है, आई एम सॉरी, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में या तो अभी भी हो, वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और आप उसे जाने नहीं दे रहे हो, जैसे कि कार्ड में भी आया था, बट आई कांट लीव यू, मैं जाने नहीं दे सकता, ठीक है, नहीं छोड़ सकता। तो ये करना नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप जाने के लिए था भाई, जाएगा ही। अब जिसका नहीं हुआ ब्रेकअप, उनका सॉरी, पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए है नहीं। और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आएगा, आप मैजिशियन की एनर्जी में हो जाओगे। मैजिशियन क्या है? किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति आए, सबके लिए एक बराबर, ठीक है, वो हर किसी को चला सकता है, उसे कोई नहीं चला सकता, ठीक है। अथॉरिटी है हाथ में, पावर है, मैजिशियन है वो, जादूगर के पास क्या होता है? हो सकता है कि आप कल्ट की फील्ड में आप फिर चले जाओ, अभी जिस बाउंड्री के अंदर आप कैद हो, इन सब बाउंड्रीज को आप तोड़ दो, ठीक है। तो यूनिवर्स ने भेजा ही आपको इसलिए है। वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप ये पास्ट लाइफ से करके आ रहे हो, ठीक है, इस लाइफ में ही नहीं, तो इसलिए आप इन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो। और याद रखना, अगर आप इन चीज़ों को नहीं करोगे तो आप जो मनी और बहुत सारा मनी सोच रहे हो ना अपनी लाइफ में, वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आपको इस परमात्मा ने काम के लिए भेजा है इसके लिए और आप वही नहीं कर रहे, आपका सोल मिशन है, तो क्या होगा? कुछ नहीं। हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, कोई डॉक्टर, कोई हीलर, ठीक है, रेकी हीलिंग सीखना चाहते हो, कुछ भी ऐसा काम जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, बेसिकली हेल्प हो रही है। यहाँ पे मैं कोई हिंज खोलता हुआ देखना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो आपको या तो रोक रहे हैं, या आप इनमेच्योरिटी में फैसले ले रहे हो, इस वजह से ये काम नहीं हो रहा। आपको बोला जा रहा है अभी पूरी तरीके से आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए और अपने इनर वर्क को भी कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है? खुद पे काम करना है, मेडिटेशन कीजिए, अपनी शक्ति को काबू में लाइए, अपनी इंद्रियों को काबू में लाइए, और फिर देखिए जो भी नामुमकिन वाले काम है ना, वो सारे मुमकिन होने लग जाएंगे, ठीक है। आप बहुत टूर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत मैं देख रही हूँ। मनी आपके पास स्लोली आएगा, लेकिन जब आएगा तो भरपूर आएगा, ठीक है। तो भाई ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उनको फॉलो करो। ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी। ड्रीम्स को फॉलो करना आपके लिए है, आप करो, प्लीज़ करो, ठीक है। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी आगे रीडिंग्स में।